शिव की सत्ता व्याप्त होती है। तो आज मैं भगवान शिव के सानिध्य में आ गया, और जो हमारे कला और योग की सत्ता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाने पर एक और सत्ता मुझे मिल गई है, जो हमारे पूज्य बाबा जी के रूप में। मैं तो योग की साधना करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो कला की साधना है वो वास्तव में योग है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम लोग ध्यान प्रज्ञा से भगवान की साधना करते हैं, उसी तरह से जो मैं आपका आज पूरा ये एक दुनिया देख रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर उस महाशक्ति की, उस ब्रह्म शक्ति की साधना है, जो आज पूरी दुनिया में माँ भारती का गुणगान हो रहा है। भारतीय राष्ट्र जो है, धर्म की सत्ता का जो पुनर्स्थापना हो फिर रहा मेरे है। को वापस करना पड़ेगी सब बातें। और मैंने आपके सारे रिकॉर्ड्स को देखा कि जो 40-40, 50-50 बार एक एक कंट्री में जाकर के पूरी दुनिया के फलक पर भारत के गौरव को स्थापित करने के लिए माँ भारती की उस विरासत को दिखाया है कि आज पूरा भारत पुनः एक अभ्युदय के रूप में पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हो रही है। बहुत विहंगम है, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप में ये पुरुषार्थ सदैव बना रहे, भगवान महाकाल की भक्ति बनी रहे, और माँ भारती आपको के ऊपर अपना वरद हस्त हमेशा रखे, जिससे जो नए कलाकार हैं, जो नौ पीढ़ी भारत की है, उनको भी एक ऊर्जा मिल सके, और भारत का एक एक बालक स्वयं में पुरुषार्थी बन करके आपको भी अनुसरण करते हुए माँ भारती की गौरव को सदैव के लिए दुनिया के फलक पर स्थापित करें। और भारत जिस तरह हमारी कला, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को लेकर के सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु के रूप में थी, वो परिवर्तन आप सभी युग दृष्टा के दृष्टिकोण से ही आने वाला है, जो वर्तमान सदी में दिख रहा है मुझे। महाराज जी ने खैर बोला, लेकिन चूंकि महाराज जी अयोध्या से हैं, हनुमान जी की चर्चा हुई, तो मैं तो हमेशा पीछे लग रहा था, जैसे आप मेरे पीछे लग रहे थे कि इस बात को आगे लाओ, इसको ऐसा करें, हाईलाइट करें। और मैं भी एक बात चाहता हूँ कि भाई, जैसे कि आपने बताया था कि संता तो वही है, कला की दृष्टि से भी अंतिम लक्ष्य तो एक ही। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने जब परमात्मा की आराधना की तो उन्होंने सारी अलग अलग विधियों से की, और अंत में जाकर वहीं पहुंचे। तो अब जैसे हनुमान जी का आपने उदाहरण दिया, तो मैं कई बार हनुमान जी को देखता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ हनुमान जी, फिर राम जी की वंदना करता हूँ। लेकिन महाराज जी सच बताऊँ, मैं चूंकि आप तो रामानंदी संप्रदाय से हैं, रामानुज संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है, जैसे शंकराचार्य जी की मान्यता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है भारत में। लेकिन जितनी शंकराचार्य की मान्यता, शंकराचार्य जी की मान्यता सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि उन्होंने राष्ट्र को बिल्कुल सामने रख के पूरे राष्ट्र को एक करने का काम किया। मतलब अगर शंकराचार्य नहीं होते तो ये चारों कोनों को एक जोड़ के रखना, फिर ये अलग अलग देवताओं को एक जोड़ के रखना, मूलतः महाराज जी होता क्या है, जब अपन बात करते हैं शंकराचार्य की, मैं बताऊँ आपको, मैं सिंहस्थ में गया था उज्जैन में, तो 2004 में मैंने अपना टेंट लगाया। फिर जब टेंट में लगाया तो मुझे एक बड़ा विचित्र मामला लगा कि जब मैंने अलग अलग अखाड़ों को बोला, मैंने यार आज ये संत स्नान करने जाएंगे, कल वो जाएंगे, परसों वो जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, सब संतों को अपने अपने पंथों का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन बाद में जो पुराने झगड़े मालूम पड़ते हैं कि शिव को इनको मत छोड़ देना, फिर उनको छोड़ दिया, आपस में नागा साधु इधर के और अखाड़ा खाकी साधु मिल जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और ये बहुत होता है। तो पुलिस इस बात का प्रयास करती है इनको सबको अलग अलग रखे। तो मैंने उस समय कुछ संतों से मिलकर, जितनी मेरी क्षमता थी उस समय, कहा महाराज जी अगर आप सब मिलकर एक साथ अगर प्रतीक रूप में स्नान कर लें, तो फिर कुछ जो युवा संत है आपकी तरह, इसलिए मेरी सबसे पट्टी पाती है। जैसे आपसे जब चर्चा हुई तो आपने कहा वास्तव में ऐसा होना चाहिए, तो मैंने भी कुछ संतों से मिला, और मैंने कहा अगर हमको संदेश समाज को देना है कि पूरा समाज एक साथ है, तो मैंने कहा हम क्यों नहीं करें। तो बोले नहीं, परंपरा अलग। मैंने कहा जब राम जी संकट में फंसते तो शंकर जी बचाने आते हैं, है ना। शंकर जी संकट में फंस गए तो विष्णु जी मतलब उनको जहर रोकने आते हैं। जब राम जी को जरूरत पड़ती है तो हनुमान जी बन के शंकर जी आते हैं, है ना। और माता दुर्गा जब आवश्यकता पड़ती है, शंकर जी भैरव बन के समाज के लिए आते हैं। और देवताओं में आपस में कोई लड़ाई नहीं, है ना। शिव के हृदय में राम, पर अब राम के हृदय में जब देवताओं में इतना वो नहीं है, तो फिर देवताओं को मानने वाले साधु में इतना क्यों, तो क्यों ना सारे। तो मेरे सब संतों से निवेदन किया, और बाद में फिर मैंने अखबार में स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा अगर सारे पंथों के संप्रदाय के लोग अपने अपने संकुचित विचार छोड़ के आगे नहीं आते हैं, तो मैंने कहा जब तक ये लोग स्नान कर रहे हैं नदी को अपवित्र कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं उस नदी में स्नान, तो मैं पूरे सिंहस्थ में रहा, मैंने स्नान नहीं किया। और मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा सब साथ आए, कम से कम प्रतीक रूप में चारों पंथों के शंकराचार्य चारों ना, एक शंकराचार्य, एक वल्लभाचार्य, एक खाकी संप्रदाय का, एक निरंकारी, और सब मिलके एक। पर वो क्या है कि जब एक आदमी बड़ा बन जाता है तो आवरण इतने गहरे हो जाते हैं, इतने भारी हो जाता है कि आदमी अंदर के तथ्य को समझ नहीं पाता। तो महाराज जी तो मूलतः रामानंदी संप्रदाय से हैं, लेकिन एक बात बताऊं, अंदर से अगर सच पूछो तो मैं एक बात चाहता हूं कि वो
रामानंदी संप्रदाय के साथ में जो कृष्ण का संप्रदाय है, उसको मत भूल जाना। देखिए महाराज जी, मेरी एक अवधारणा, जी भारत सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है जी और भारत ने विषमताएं कमाई। भारत में विखंडन किस कारण से हुआ और भारत गुलाम क्यों हुआ? जब हमारे एक दूसरे राजाओं में विद्रोह उत्पन्न किया गया, एक दूसरे राजा आपस में लड़ते गए, अंग्रेज हावी हो गया और पूरा राष्ट्र हमारा गुलाम हो गया। इतना रिच मोमेंट में रहने के बाद अब सिचुएशन, लेकिन उसको फिर आज़ादी दिलाने के लिए चाहे हिंदू रहा, मुसलमान रहा, सिख रहा, जो भी था, उसके बाद चाहे हमारे अलग अलग आज जितने संप्रदाय में लोग बटे हैं, सब ने बसंती चोला पहन लिया, जी सब एकता के सूत्र में हाथ बांध करके निकल पड़े और भारत पुनः स्थापित हुआ, पुनः आजाद हुआ। आज सिचुएशन वही है। आज हम चाहे अखाड़ों को ले लें, चाहे धर्मनिरपेक्षता की जो बात करने वाले हैं उनको तो छोड़ दीजिए, अलग अलग हम लोग जातियों में विखंडित होते जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर कुल बातें चल रही है पूरे देश में, यथावत जो है धरातल पे काम नहीं हो रहा। लेकिन ये सबको ये सोचना चाहिए कि जब तक हम लोग सारे सनातनी हाथों में हाथे बांध करके नहीं चलना शुरू कर देंगे, तब तक हम राष्ट्र को चाहे कि विश्व गुरु बना लें, सोने की चिड़िया बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। और रीजन क्या है कि अभी मैं देखता हूँ, अभी हमने जो है हम लोगों ने दिव्य भारत निर्माण यात्रा शुरू कराई, बड़ी विषमताओं को झेला हम लोगों ने, कई कई ऐसे सिचुएशन है, इनकी पंक्ति इधर, उनकी पंक्ति उधर। अब हम लोगों ने एक मुहिम डाल दिया है कि राष्ट्र से जिसको दिव्य भारत निर्माण यात्रा में आना है, वो एक पंक्ति में आकर के, चाहे प्रसाद देना हो एक पंक्ति में करो, दर्शन करना है एक पंक्ति में करो। भाई रीजन क्या है कि आज देखिए भगवान के हम सभी संतान हैं और हम ये भी कहते हैं ना कि जैसे मुख से जो है ब्राह्मण है, छत्र भुजाओं से जो है क्षत्रिय है, जो है वैश्य है, और जो है इस समाज के लिए नेतृत्व करने में जो है इनका एक जो है ईश्वर से चारों वर्ण हैं, एक माताओं के हम लोग, एक माँ भारती के चारों संतान हैं। तो अगर माँ भारती के हम चारों संतान हैं तो हमारा विभेद कहाँ है? अगर हम जो है सारे एक ही ईश्वर के संतान हैं तो हम तो सब भाई, आपस में भाई भाई हैं। और जब अपने घर में, अपने परिवार में विभेद होता है तो सिर्फ वही होता है विखंडन। तो निश्चित तौर पर मैं आज ये आपसे चर्चा नहीं हो रही है, मैं देश से और राष्ट्र के सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज सोचिए, बड़ा दुखद स्थिति है कि जिस देश में 100 करोड़ सनातनी हो और वहाँ गौ माता के लिए हम लोगों को एक रोज जाकर के गवर्नमेंट के सामने, समाज के सामने जुलूस निकालना पड़े, आह्वान करना पड़े, कितना दुखद जो है, हास्यास्पद है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज ये इस कारण है कि भारत का सनातनी बटा हुआ है। आज हमारे 13 अखाड़े अलग अलग मूवमेंट में सबको एक मंच पे आना होगा और उसके लिए हम लोगों ने दिव्य भारत निर्माण यात्रा शुरू की है और आपके मार्गदर्शन भी हमको उसमें चाहिए। कि रीजन क्या है कि जब मेरा एक उद्देश्य कि जब जो अच्छा वाइब्रेशन के मूवमेंट पे काम होता है, अगर पूरे देश की इकोनॉमी को लेके 10-20 लोगों को अलग कर दिए, पूरा राष्ट्र अलग कर दीजिए, वो 10-20 पूरा का संचालन करते हैं। ऐसे राष्ट्र हमारे 10-20 जो बड़े अखाड़े हैं या जो बड़े बड़े जो है जगत गुरु है, पीठाधीश्वर, वो निकल करके आए, सबके पीछे एक बड़ी लॉबी है, बड़ी संख्या है और वो आवाहन करना शुरू कर दें। अभी कल से अब जो है गवर्नमेंट भी आगे घुटने टेक देगी और जो हम चाहें भारत को विश्व गुरु बनाना चाहे तो वो हम सभी के वश में, हम सब कर सकते हैं मिलकर के। लेकिन उसके लिए पूरे राष्ट्र को कंधे से कंधे मिला करके, हाथों में एक दूसरे के हाथों को बांध करके निकलना होगा और यही हमारे भारत का उत्तम स्वरूप था और आज इसी धारा में हम सभी को चलना है। महाराज जी, अच्छी बात, संयोग था